व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज से चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, सो प्लीज बी हैप्पी एंड खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ठीक है, सो सिर्फ 3 ही सवाल है आपकी इस एक्सरसाइज में एंड एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, सो फटाफट इन 3 सवाल को देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, कंसेप्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का है। मैंने तुमको 100 रुपए दिए कि तुम 1 साल बाद दोगे 10% इंटरेस्ट पे। तुम 1 साल बाद मैं तुमको जो 100 रुपए दिए थे ना वो तो दोगे ही, लेकिन 10 रुपए और भी दोगे इंटरेस्ट के। दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? बिल्कुल दोगे। मैं तुमको मुसीबत के समय पे पैसे दिए थे, मैं तुमने 1 साल के लिए मेरे पैसे इस्तेमाल किए, मैं केवल 100 रुपए नहीं लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा, 110 लूंगा, 10% इंटरेस्ट रेट है मेरा। हाँ, तुमने बोला सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अगले साल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% 2 सालों के लिए। 1 साल तुमने मेरा पैसा रखा, 10 रुपए कीमत चुकानी होगी। एक और साल तुमने मेरा पैसा रखा, 10 रुपए और कीमत चुकानी होगी, तो 20 रुपया हो गया इंटरेस्ट, 100 रुपीज हो गया प्रिंसिपल। लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो आज से 1 साल बाद मेरे को मिलने वाला था 10 रुपए, वो 10 रुपए भी तुमने मुझे मेरे 10 रुपए नहीं दिए। तुमने मेरे 100 रुपए अपने पास 2 साल के लिए रखे। तुमने मेरे 100 रुपए अपने पास 2 साल के लिए रखे, तो उस पे तो इंटरेस्ट बनता है 20 रुपए। लेकिन जो मेरे 10 रुपए थे, जो मुझे 1 साल के बाद 10 रुपए मिलने थे इंटरेस्ट, वो तुमने मेरे को नहीं दिए। वो मेरे 10 रुपए तुमने अपने पास 1 साल तक रखे 10% इंटरेस्ट पे, तो उसका इंटरेस्ट हुआ 1 रुपया। तो तुम मेरे को मेरा ओरिजिनल अमाउंट दोगे, मेरे को इंटरेस्ट दोगे और मेरे को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दोगे। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आई एम एन एक्टिवली इन्वेस्टर। सो मैं जैसे अगर पैसे इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, मैंने 2000 कहीं शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किए हैं कि ये लो भाई मेरा पैसा तुम लोग रखो। ठीक है, 2000 के अगर वो 4000 होते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, इन्वेस्टेड ही रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये 4000 के 6 नहीं होंगे, 4 के 8 होंगे, ये 4 के 8 होंगे, क्योंकि अभी 4 अंदर डले हुए। ठीक है, इस 4000 में मेरे 2000 तो ओरिजिनल है, प्लस मेरा 2000 प्रॉफिट है, प्लस मेरा 2000 प्रॉफिट है, मतलब वही इंटरेस्ट ही समझो इसको एक तरह से। ठीक है, तो 2000 मतलब 2000 के 4000 होगा 1 साल बाद। तो ये 2000 जो मैंने डाले थे और ये 2000 जो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरे को नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। तो ये 2000 वापस से बन जाएंगे 4000 और ये 2000 भी बन जाएंगे 4000। तो 1 साल बाद मेरे पास 8000 होंगे, ना कि 2000 पे इंटरेस्ट 4000, 4000 पे वापस से इसका 2000 का इंटरेस्ट। तो 6, 2, 4, 6, 8, 10 ये टेबल नहीं चल रही है, 2, 4, 8, 16, 32 ये टेबल चल रही है। ठीक है, सो इसको कहते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अगर आप लोग गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे लिखोगे कंपाउंडिंग आइंस्टाइन या कंपाउंडिंग न्यूटन में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द कंट्री। क्यों बताऊं? मान लो आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, जब आप बड़े हो जाओगे आप डेफिनेटली करोगे। सो कहीं पे भी अपन पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो अ गुड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। लाइक जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा होता है। सो मान लो कहीं पे रिस्क बहुत ज्यादा है पैसा डूबने का, लेकिन रिटर्न भी होगा 40-50%। कहीं पे रिस्क है, कहीं पे रिस्क नहीं है, तो वहां का रिटर्न भी होगा 6-7%। तो इसीलिए अ गुड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। 15% तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या है? तुम्हारा जो 1 रुपया है वो 1.15 हो गया। मेरी बात से एग्री करते हो? 100 रुपया 115 हो गया, 10 रुपया 15 हो गया, 10 का 15 हो गया, एंड तुम्हारा नहीं, रुक जाओ, 10 का 15 नहीं हुआ, 10 का 15 तो मतलब 50% हो गया।
तुम्हारा 100 रुपया 115 हो गया, तुम्हारा 10 रुपया 11.5 हो गया, और तुम्हारा 1 रुपया 1.15 हो गया। 15% रिटर्न का मतलब है। तो इसलिए कैलकुलेटर पे करना है इस वीडियो के बाद। अगर तुमने किसी को 2000 रुपये दिए, 2000 रुपीज, एक साल बाद तुमको कितने मिलेंगे? 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.15। इसमें 1 मतलब एक्चुअली पैसा जो तुमको अपना मिलेगा, और वो जो 0.15 वो क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, तो तुमको एक साल बाद 1.15 मिलेगा। ठीक है, सो कैलकुलेटर पे तुमको ये करना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.15 इक्वल्स टू तुमको दबाते रहना 10 बार। ये तुम्हारी वैल्यू होगी जो तुमको 10 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द कंट्री। चलो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, वीडियो वैसे ही छोटा है और लंबा हो जाएगा। पहला सवाल देखते हैं, उसका पहला पार्ट देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। बढ़ते 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 54,000 हो गए 2003 में। सो पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू कितनी थी? 54,000 थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो थी वो 54,000 थी। रेट कितना है? किस रेट से हर साल बढ़ रही थी? 5% से बढ़ रही थी पर एनम, मतलब हर साल पर एनम। ठीक है, फाइंड पॉपुलेशन इन 2001। सो पॉपुलेशन इन 2001 कितनी होगी? 2001 में कुछ थी, उसको 5% से बढ़ा दिया तो 2002 की पॉपुलेशन आई, उसको भी 5% से बढ़ा दिया तो 2003 की पॉपुलेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फाइनल जो वैल्यू है ना उसका फॉर्मूला है स्टार्टिंग की वैल्यू ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, तो लेट इट बी p। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से चले तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले के हिसाब से पॉपुलेशन इन 2001 ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। तो 2003 की पॉपुलेशन हमको दी हुई है 54,000 इज इक्वल टू p, हमने p एज्यूम किया है 1 + R/100 5/100 टू द पावर n। कितने साल के लिए बढ़ी है? 2 साल, 2001 से 2 से 3। ठीक है, सो 54,000 इज इक्वल टू p। अब देखो 5/100 कितना होता है? 0.05। सो 1 + 0.05 इज इक्वल टू 1.05। तो ये हो गया 1.05 स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 54,000 इज इक्वल टू p। अब 1.05 का स्क्वायर कितना होता है? कैलकुलेटर पे प्लीज, एक सेकंड। कोई भी नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर बताऊं क्या होता है? अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हुआ है तो इसका स्क्वायर होगा, एंड में 25 आएगा, फिक्स एंड में 25 तो आएगा। जो बचा हुआ नंबर है उसको लो, उसका अगला नंबर जो होता है, इस केस में जैसे 11 अगला नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 10 10 11 110, यही आंसर है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आंसर है 1.1025। आंसर है 1.1025। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना होगा? एंड में 25 तो आएगा ही आएगा, 5 को लो, उसका अगला नंबर क्या होता है? 6, तो 6 5 30। 85 का स्क्वायर कितना होगा? एंड में 25 तो होगा, बचा हुआ नंबर है 8, 8 का अगला वाला है 9, 8 9 72। ठीक है, फिर भी कैलकुलेटर में चेक कर ही लेते हैं। लेट्स बी ऑन अ वेरी 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 सेफर साइड। कैलकुलेटर पे मैंने 105 मल्टीप्लाई बाय 105 किया तो आंसर आया 11025। सही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ये, मतलब सॉरी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय ये है, तो p की वैल्यू कितनी हुई? इसको डिवाइड कर देंगे, 54,000 अपॉन 1.1025 कितना हुआ ये?
ये कितना हुआ 54,000 divided by 1.1025. This goes out to be 48,979. ठीक है, पीछे से एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ये जैसे 8th की 7.3 है, तो मेरे को बस आप लोग गाइज 1 सेकेंड देना। 8th की 7.3 मैं बुक्स पे गया, मैंने क्लास 8 सर्च किया, इसमें आंसर्स पे मैं गया, एंड दिस गोज आउट टू बी 7.3। स्क्रॉल में कर रहा हूँ 7.3 अबाउट 48,980 ठीक है 48,980 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ 48,980 पॉपुलेशन थी 2001 में, 5% से बढ़ी, जो भी आंसर आया 2002 में 5% से फिर बढ़ी। और देखो ना, ये जो फॉर्मूला है ये वही है जो मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड का। अगर तुमने किसी को 2,000 रुपए दिए हैं, ये एग्जाम्पल है केवल, अगर तुमने किसी को 2,000 रुपए दिए हैं 20% के रेट पे, तो 20/100 कितना होता है 0.20। 1 + 0.20 इज 1.20। तुम्हारा 1 रुपया 1.2 बन गया 20% का मतलब है। तो तुमने 2,000 जो दिए वो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 होता रहेगा। तुमने जितने साल के लिए उसको पैसा दिया, और वो इतना ज्यादा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। आई होप मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में यहां दिखा सकूं, और मैं दिखाऊंगा बस 1 सेकंड, मैंने इसको साइंटिफिक से जैसे वो वाला कर दिया। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं करता हूं तो ये 1 सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड, अगर मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2 किया है तो हाँ देखो यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। अगर आपने किसी को 2,000 रुपए दिए हैं 20% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब 1.2, 1 रुपया 1.2 बन गया 20% का मतलब है, तो तुमको 1 साल बाद तुम्हारे 2,000 के मिलेंगे 2,400। अगर वो उसने 2,400 नहीं दिए तो 2 साल बाद मिलेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर उसने तुम्हारे 2,000 रुपए 15 सालों तक नहीं दिए तो 15 साल बाद तुम उससे 30,000 मांग सकते हो, 30,000। ठीक है, तो यही इन्वेस्टिंग में होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं थोड़ी हाई रिस्क वाली जगह पे, जहां का रिटर्न होता है 50%, तो उनके 1 रुपए 1 साल बाद बन जाते हैं 1.5। और अगर वो 15 साल तक उसको इन्वेस्टेड ही रखें तो 1 साल बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल बाद उनके 10,000 की वैल्यू हो जाती है 43,78,000। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए ये तो हमारा आधा ही सवाल हुआ है, आधा सवाल और बचता है। वो सवाल है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू ए, लेट सपोज, लेट, अब हमारा पी कितना है, अभी पॉपुलेशन कितनी है, अभी 2003 का लेंगे अपन, तो वो है हमारा 54,000। ठीक है, अभी 54,000 है, तो अमाउंट का फॉर्मूला ऊपर से निकाल लेंगे, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। 1.05 क्यों किया, क्योंकि 5% से बढ़ रहा है। 2 बार क्यों किया, क्योंकि ये जो पी है पॉपुलेशन है ये 2003 की है, ये 2003 की है, 2003 की है, तो इसको 2 उससे बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाएंगे 5% से 54,000 को, तो वो आ जाएगी 2005 की 5 की। ठीक है, तो ये हुआ 54,000 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू हमने यहां पे निकाली थी 1.1025। ठीक है, तो बस इसका आंसर हमको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1025, 59535।
तो ये हमारी पॉपुलेशन है 2005 की, 2003 की, 2001 की। पहले 48,900 थी, फिर 54 हो गई, फिर बाद में 59 होगी। ठीक है, तो ये है हमारा पहला सवाल। ठीक है, अब बस 2 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। बैक्टीरिया increasing at 2.5% per hour, at 2.5% per hour. ठीक है, find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. Initial count 5,06,000. To find after कितना, आफ्टर 2 hours, 2 hours के बाद, लेट इट बी ए, उसको ए ही मानते हैं क्योंकि ऊपर से फॉर्मूला अपन कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बताओ कितने होंगे। स्टार्टिंग में कितने थे, 5,06,000, 5,06,000 स्टार्टिंग में थे। ठीक है, फिर 1 प्लस रेट कितना है 2.5/100। कितनी बार के लिए करना है, 2 घंटे बाद का हमें देखना है। ठीक है, सो 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 2.5, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025। सो ऐसा हो जाएगा ये, समझे समझे। डिवाइड बाय 100 है ना, एक बार पॉइंट इधर जाएगा तो 0.25, एक और बार जाएगा तो 0.025। तो वो जब 025 1 में प्लस होगा इस 1 में, तो ऐसा हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालते हैं एंड फिर तो सीधा आंसर ही आ जाएगा, फिर तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो ये है 1.025 मल्टीप्लाई बाय 1.025, जो भी आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5,06,000 में, तो आंसर आया 531,616, 531,616। पीछे आंसर देखेंगे एक बार, मतलब 0.25 भी आ रहा है बाय द वे। पीछे आंसर 7.3 के सेकंड का है 531,616, 531,616 एप्रॉक्स। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत इजीली हो जाता है, वरना अगर हम P इंटू आर इंटू टी, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 साल के लिए हम इसको पहले 2.5 से ग्रो करेंगे, लाइक प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जो कि होगा 1 साल अपॉन 100, उससे वो इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी, उसको हम प्रिंसिपल में प्लस करेंगे तो नया प्रिंसिपल आएगा, फिर वो नए प्रिंसिपल को 1 साल से बढ़ाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में काफी इजी होता है। पॉपुलेशन हर साल सेम से नहीं बढ़ रही थी पिछले क्वेश्चन में कि 2001 में कोई पॉपुलेशन है उसका इतना परसेंट ही हर साल बढ़ रही है, नहीं, वो इतने परसेंट से बढ़ती है, फिर जो न्यू पॉपुलेशन आती है वो उतने परसेंट से बढ़ती है, ऐसा होता है। लाइक 20 का 40 हुआ, फिर 40 का 10%, 44 हो गया, फिर 44 का 10%, 4.4, तो ऐसे करके नया प्रिंसिपल हर बार बनता जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज देख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, a scooter was bought at 42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। 1 year लिख के उन्होंने पूरा मजा खराब कर दिया। स्कूटर कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितनी है, 42,000 रुपीज, कॉस्ट उसकी स्कूटर की कीमत है 42,000, वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर annum, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
इज इक्वल टू 8% पर एनम। 8% पर एनम डेप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। डेप्रिसिएशन मतलब नॉर्मल यूज करते करते चीज की कीमत कम नहीं हो जाती है। आपने मोबाइल लिया 20,000 का, अब उसको 5 साल बाद बेचने होगा, 20,000 का थोड़ी ना बिकेगा। तो इसलिए वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन हमसे जो पूछा है, हमको जो निकालना है, उसका मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जितने की उसकी कीमत थी और जितना वो इस्तेमाल करने में उसकी वैल्यू कम हो गई, बस वही उसकी वैल्यू 1 साल के बाद। ठीक है, तो वो क्या होगी 42,000 जो कि उसकी कीमत है, लेकिन थोड़ा सा डिडक्शन होगा किसका, 8% ऑफ 42,000। जो 42,000 एसेट की कीमत थी ना, वो इस्तेमाल करते करते 8% कम हो गई, 8% कम हो गई। ठीक है, तो 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल होंगे, तो ये होगा 42,000 माइनस 32,360। इसको जब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गए तो 0, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, 1 में 41 में से 3 गए तो 38 कॉमा। ठीक है, तो देख लें एक बार कैलकुलेटर में, क्रॉस चेक। सो इट गोज आउट टू बी 38640 प्लस 3360, 42,000। ठीक है, अब ये आंसर है स्कूटर की वैल्यू 1 साल बाद। इसको करने के 3 तरीके, इसको करने के 3 तरीके। एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा, तीनों मेथड दिखाता हूं आपको। वही सबसे पहले तो वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1 साल, तो ये इसकी वैल्यू आती, और वो हम इसमें से माइनस कर देते। हमने 42,000 का 8% ही माइनस किया है कायदे से देखे तो। ठीक है, तो ये यही है। इसमें देखें कि वैल्यू कितनी हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वैल्यू मांगी है, तो वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर बाय 100। अगर रेट मतलब अगर चीज 20% से डिप्रिशिएट हो रही है, मतलब 1 साल बाद तुम्हारे 1 रुपए 0.8 हो गए, 20% से घट गई, तुम्हारा 1 रुपया 0.8 हो गया। हाँ, तो इसलिए यहां पे माइनस होगा ये। और रेट क्या डिप्रिसिएशन का 8% है, 8% है, तो तुम्हारा 1 रुपया 0.92 हो गया, तुम्हारा 1 रुपया 0.92 हो गया। ठीक है, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.92, ये आएगा आंसर। ठीक है, और तीसरा 100% स्कूटर की कीमत थी, 100% जब खरीदी थी तो 100% स्कूटर में अपने घर पे लाया था। चलाते 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 8% तो चला लिया मैंने, 8% तो उसकी कीमत यूज कर ली मैंने, खत्म हो गई, 8% उसको कंज्यूम कर लिया मैंने, बचा कितना 92%। बचा कितना 92%। 92 अपॉन 100 ही 0.92 होता है, 92 अपॉन 100 ही 0.92 होता है। तो इसलिए वही बात है। अगर ये पूरी कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे 1 साल लिखा हुआ है, 1 साल लिखा हुआ है। अगर 2 या 3 साल लिखते कि बताओ 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, 4 साल बाद कितनी होगी, ये मेथड नहीं कर सकते थे। कैसे होता, ये होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं होता। फिर यही वाला मेथड आता, 42,000 की तुम्हारी चीज हर साल 8% से गिर रही है, मतलब 1 माइनस 8 बाय 100, सो 8 बाय 100 0.08, 1 माइनस 0.08 0.92 टू दी पावर n, 2 3 4 5 जो भी होता हम यहां पे वो लिखते। अगर मान लो 3 साल होता, बताओ 3 साल बाद तुम्हारे स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होता 42,000
मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92, लेकिन 1 साल मांगा था तो 7th की मेथड से हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीडियो होता है खत्म। इसी के साथ क्या चैप्टर भी होता है खत्म? हाँ, चैप्टर भी होता है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट आया हो अगर पूरे चैप्टर में, उस रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज में डाउट डाल देना अपना। इसमें कोई डाउट आया हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जिंदगी में भी बहुत, ट्रस्ट में बहुत काम आता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके अगले 8 चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।